नमस्कार। जीवन की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मनुष्य को हम सभी को मनुष्य से तात्पर्य हम सभी को अपने सामाजिक जीवन में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो एक कहानी याद आ रही है हमें कि कहानी ये है कि एक ब्राह्मण भोज हुआ था और उसमें अज्ञात कारण से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो भगवान की जो न्यायालय है भगवान का, उसमें इस बात का निर्धारण नहीं हो पा रहा था कि ये मृत्यु का आरोपी किसको बनाया जाए। इतने सारे लोगों की मृत्यु का आरोपी किसको बनाया जाए, इस बात का निर्धारण नहीं हो पा रहा था भगवान की अदालत में। तो ये मामला लंबित था। अब एक बार की घटना है कि कुछ सन्यासी या साधु व्यक्ति किसी उस जहाँ पर ये घटना घटी थी वहाँ किसी कारण से वहाँ जा रहे थे। तो उस नगर की सीमा पर कुछ स्त्रियां जा रही थी मेड़ पर। तो उन साधुओं ने पूछा कि आप क्या यहीं की निवासी हैं? तो उन्होंने कहा, स्त्रियों ने कहा कि हाँ, हम यहीं के मूल निवासी हैं। तो फिर उन साधुओं ने उस घटना का वर्णन किया। बोले ऐसे ऐसे यहाँ पे घटना हुई थी? तो वो कहने लगी हाँ हुई थी। तो फिर उनमें से एक साधु ने पूछा, लेकिन कारण नहीं पता लग पाया, कौन दोषी है? तो बाकी सारी स्त्रियां चुप रही हैं। उनके सिर पर जल के घड़े थे, किसी के पे भोजन था, वो अपने खेत पर भोजन लेने जा रही थी। परंतु उनमें से एक स्त्री बोली कि कोई भी घटना हो उसका मुख्य रूप से उसका कारण तो उसका मुख्य रूप से जिम्मेदारी तो वहाँ के राजा की होती है। तो इसलिए राजा को ही दोषी मान लेना चाहिए। तो जैसे ही उस स्त्री ने ये कहा, ऐसे खट से इंद्रदेव या जो भी वहाँ भगवान की अदालत में जो भी प्रमुख देवता थे, उन्होंने उस मामले का निर्णय लिख दिया। क्या निर्णय था? निर्णय था कि मुख्य आरोपी उस स्त्री को ही बनाया जाए। और आप कहेंगे ये क्या बात हुई? तो बात ये थी कि जब हम किसी के पाप का बखान करते हैं तो हम अप्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति के पापों को स्वीकार करते हैं, आमंत्रित करते हैं, और जाने अनजाने में हम उनके भागी बन जाते हैं, उनको दोहराने के कारण, उनका बखान करने के कारण। तो अब वास्तविक घटना ये थी कि वहाँ पर राजा ने एक यज्ञ किया था और यज्ञ के बाद ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया था और बड़े बड़े कढ़ाओं में खीर बन रही थी। और जब वो खीर बन रही थी तभी वहाँ से कोई चील एक सांप को लेके आकाश में उड़ती हुई गई और उसके पंजों से वो सांप का बच्चा जो था वो छूट गया और वो उबलती हुई खीर की कढ़ाई में गिर गया। किसी को इस घटना का पता ही नहीं लगा और वो खीर परोस दी गई और फिर उस विष के प्रभाव से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। कारण अज्ञात था। उद्देश्य अच्छा था कि ब्रह्मभोज कराया गया था यज्ञ के बाद, लेकिन घटना जो है दुर्घटना में बदल गई। किंतु कारण अज्ञात था, किसी को भी जानकारी नहीं थी कि ये कैसे, इसका मुख्य आरोपी कौन है, ये हुआ कैसे। भगवान के न्यायालय में ये मामला लंबित चल रहा था, है ना, उसका निर्धारण नहीं हुआ था। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद चर्चा के दौरान किसी स्त्री ने राजा पे आरोप लगा दिया, जबकि राजा उससे बिल्कुल अनभिज्ञ था इस घटना से। राजा खुद दुखी था, उसे नहीं मालूम था कि ये घटना कैसे हुई है, पर उस महिला ने उस राजा पर आरोप लगा दिया कि घटना कैसे भी हुई हो, आरोपी राजा को मान लिया जाए। तो फिर प्राकृतिक न्याय के अनुसार क्या हुआ, उस स्त्री को ही मुख्य आरोपी मान लिया गया। क्यों?
क्योंकि उसने किसी के पाप का बखान किया था। तो हमें इस कहानी से ये पता लगता है कि अब ये हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन ये बहुत शिक्षाप्रद है। इससे हमें ये पता लगता है कि हमें अनावश्यक रूप से किसी के पापों का बखान नहीं करना चाहिए। ये प्रकृति तय करती है कौन दोषी है कौन निर्दोष है। जब हम एक कान से दूसरे कान में बेकार की बातें करने के लिए किसी की अनावश्यक के बारे में अनावश्यक चर्चाएं करते हैं, तो जाने अनजाने में हम उस अपराध के भागी स्वयं हो जाते हैं। और प्रकृति का नियम है, एनर्जी अपने सोर्स पर वापस आती है। हम जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो एक दिन पूरे सप्त भुवन में घूम फिर कर हमारे पास ही लौट कर आना है। तो अपनी सोच के प्रति अपने कर्तव्य के प्रति एकदम जागरूक रहना चाहिए, और जिसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, उन सब बातों पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए, प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हम व्यर्थ के हमारे ऊपर प्राकृतिक रूप से हम व्यर्थ की बातों के दोषी नहीं बनेंगे। तो अगर बखान करना है तो फिर किसी व्यक्ति के अच्छे कार्यों का करना चाहिए, कि जैसे आपको पता है लग गया कि किसी व्यक्ति ने कोई अच्छा कार्य किया, तो आप उसे बार बार करें, तो उसके पुण्य का प्रभाव तो बढ़ेगा ही, और साथ में आपको भी कुछ उसका प्रतिफल मिलेगा। तो ये तो अच्छा ही है। इस तरह हम अच्छाई को बढ़ाएंगे, है ना, सकारात्मक सोच को बढ़ाएंगे। लेकिन जब हम किसी की बुरी बातों को, किसी की नकारात्मक बातों को, किसी की छिपी हुई बातों को, है ना, रहस्यों को प्रकट करते हैं, तो कोई आवश्यक नहीं होता करना, फिर भी हम करते हैं। में से बहुत लोग ऐसी प्रवृत्ति के हैं। समाज में हर तरह का व्यक्ति है। कुछ लोगों का काम ही ये होता है कि वो यही सब करते हुए व्यस्त रहते हैं। बचना चाहिए इससे। प्रकृति दंड देती है अनावश्यक बोलने का। क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। रिएक्शन जैसा हम बीज बोएंगे वो एक दिन पौधा जरूर बनेगा। तो किसी की अच्छाइयों का बखान करें, किसी के पुण्यों का बखान करें, किसी के गुणों का बखान करें, दोषों की चर्चा न करें, अनावश्यक बातों की चर्चा न करें। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में किसी एक अलग विषय पर।